बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वॉल्टर न्यूटन में से एक इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशन नंबर 1.18 है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पॉसिबल के आपके पास जो न्यू बुक है उसमें जो न्यू एडिशन जो है उसमें ये वाली प्रोपोजिशन का नंबर शायद चेंज हो सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। प्रोपोजिशन कुछ इस तरह है, ये फील्ड से रिलेटेड आपकी प्रोपोजिशन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जी इफ़ एफ इज़ अ फील्ड, आपके पास एफ जिस पर दो बाइनरी ऑपरेशन आपने प्लस और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की हैं, ये एक फील्ड है। देन फॉर एनी एक्स वाई जी बिलोंग टू एफ, तो एफ के कोई से तीन एलिमेंट एक्स वाई जी के लिए फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड, ये आपके पास एक्सियम जो हैं होल्ड करती हैं। पहली एक्सियम ये है, कहते हैं जी इफ एक्स इज पॉजिटिव देन माइनस एक्स इज लेस देन जीरो एंड वाइस वर्सा। अगर एक्स आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो फिर जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इनक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी और वो माइनस एक्स लेस देन जीरो आ जाएगा एंड वाइस वर्सा। और अगर माइनस एक्स लेस देन जीरो, वाइस वर्सा का मतलब कि अगर माइनस एक्स लेस देन जीरो है देन प्लस एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये पहली चीज आपने प्रूफ करनी है। सेकंड, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज लेस देन z, अगर आपके पास x पॉजिटिव रियल नंबर है और y z से स्मॉलर है, देन आपने ये प्रूफ करना है कि अगर x को दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अब चूंकि x पॉजिटिव था तो फिर साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो आपने प्रूफ करना है कि एक्स वाई लेस देन है एक्स जी से। ये आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ते आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपने इनको एज अ फील्ड के एलिमेंट, फील्ड की एक्सियम के तौर पर आपने इन्हें प्रूफ करना है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर x लेस देन जीरो है एंड y लेस देन जी है देन एक्स वाई ग्रेटर देन होगा एक्स जी से। यानी कि अगर आपका x एक नेगेटिव रियल नंबर है तो फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, यानी लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी दैट इज इंपॉर्टेंट, इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आपके पास x एक नॉन जीरो रियल नंबर है देन आपने प्रूफ करना है कि x जो होगा x का स्क्वायर दिस विल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इन पर्टिकुलर आपने प्रूफ करना है, फिर आपने कि वन भी जीरो से बड़ा होता है। अब आप ये कहेंगे ये तो अंडरस्टूड सी बात है, वन जीरो से बड़ा है, लेकिन इसको आपने प्रूफ करना है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी, इफ जीरो लेस देन एक्स एक्स लेस देन वाई, अगर आपके पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, इस तरह है कि एक्स वाई से छोटा है दोनों जीरो से बड़े यानी पॉजिटिव है, देन आपने प्रूफ करना है कि वन ओवर एक्स ग्रेटर देन होगा वन ओवर वाई से और वन ओवर वाई ग्रेटर देन जीरो से। ये वही प्रॉपर्टी है जिसमें आप कहते हैं कि अगर जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं इनक्वालिटीज में तो फिर वो जो स्मॉलर चीज होती है वो लार्जर हो जाती है और जो लार्जर होती है वो स्मॉलर हो जाती है। ठीक है, तो अब इनको वन बाई वन प्रूफ करते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी कुछ इस तरह है, आपने प्रूफ करना है कि अगर आपका x पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव x जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव x जो है वो आपके पास लेस देन जीरो है तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद x पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली चीज देखें, हेयर गिवन दैट हम ये लेके चलते हैं x इज ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो मैं x का एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ। तो x का एडिटिव इनवर्स आप जानते हैं माइनस एक्स है, बाय एडिंग माइनस एक्स ऑन बोथ साइड्स दिस विल बिकम माइनस एक्स प्लस एक्स, और इधर भी माइनस एक्स आपने ऐड कर दिया। अब आपने एक इनक्वालिटी पढ़ी, आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर्स में प्रोपोजिशंस में कि अगर एक्स वाई से बड़ा हो देन दोनों तरफ आप एक्स अगर आप ऐड कर दें तो ऐड करने से साइन ऑफ इनक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जी विल ऑलवेज ग्रेटर देन वाई प्लस जी। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट आपके पास अब यहां पर मतलब ये वाला जो मैंने दोनों तरफ माइनस एक्स ऐड किया है इससे साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा ड्यू टू दिस रीजन, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अब माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा आपके पास जीरो बिकॉज दीज आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और अब जीरो चूंकि एडिटिव आइडेंटिटी है तो एडिटिव आइडेंटिटी को आप माइनस एक्स के साथ प्लस करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस एक्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट माइनस एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये पहली चीज आपने प्रूफ कर दी। सेकंड आपने प्रूफ करना है कि इफ माइनस एक्स लेस देन जीरो है देन एक्स ग्रेटर देन जीरो।
Now consider minus x is less than 0 by adding the additive inverse of minus x. What is the additive inverse of minus x? This is plus x. By adding x on both sides, this will become 0 plus x. Inequality आपकी change नहीं होगी. By adding positive x on both sides, the sign of inequality will not change here. Minus x and plus x both are the additive inverse of each other, so their sum will be 0. 0 आपकी डिटिविडेंटी है, तो डिटिविडेंटी को जब आप x के साथ ऐड करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन x. इन अदर वर्ड्स आपके पास x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. दोनों सूरतों में मैंने क्या किया है, आई हैव जस्ट एडिंग द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रियल नंबर x. दोनों सूरतों में x का एडिटिव इनवर्स ऐड किया है और कुछ भी नहीं है. एडिटिव इनवर्स ऐड किया है, बाकी आपके सामने सब कुछ ऐसे ही है. सेकंड पार्ट में आपने ये प्रूफ करना है कि अगर आपके पास x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है एंड y लेस देन z है, दिस इज गिवन. x इज पॉजिटिव एंड y इज लेस देन 0. वी नीड टू शो दैट, हमने प्रूफ ये करना है कि x इंटू वाई इज लेस देन x इंटू z. मतलब इसको, इस इनक्वालिटी को अगर आप दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास जो रिजल्टिंग इनक्वालिटी आएगी उसमें लेस देन का साइन लेस देन में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. दूसरी बात ये कि एक्स वाई स्मॉलर साइड जो है वो स्मॉलर रहेगी, ग्रेटर साइड ग्रेटर रहेगी अगर आपका एक्स पॉजिटिव है. अगर आपका एक्स पॉजिटिव है देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इनक्वालिटी विद एक्स वी हैव दिस इनक्वालिटी. आपने ये शो करना है, ठीक है. गिवन, हम इस चीज को कंसीडर करके चलेंगे. गिवन आपके पास ये है कि y लेस देन z है, y इज लेस देन z. गिवन y इज लेस देन z by adding additive inverse of y. दोनों तरफ आप y का additive inverse आप ऐड कर लेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0, और इधर भी y का additive inverse माइनस वाई आपने ऐड किया तो ये आ गया माइनस वाई प्लस जी. इसको आप लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस जी को जी माइनस वाई, ठीक है. और इधर आपके पास क्या बन गया, दिस साइड इज इक्वल टू 0. इट मींस 0 लेस देन है z माइनस वाई से, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं z माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से छोटा है या z माइनस वाई से 0 से बड़ा है, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं. अब आपने दोनों तरफ जो x है उससे मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करवाया. अब चूंकि x आपका पॉजिटिव है तो आप इसके साइन ऑफ इनक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x इंटू जेड माइनस वाई, इसको भी x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब उस x को आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया बाय मल्टीप्लाई, या उसको आप कहेंगे कि बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन, ठीक है. दिस विल गिव xg माइनस xy ग्रेटर देन 0. अब आप दोनों तरफ ये जो xy है, हमें अब क्या चाहिए, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमें चाहिए कि xg ग्रेटर देन होना चाहिए xy से. तो अब xy इस साइड पर होना चाहिए, xy शुड बी ऑन द राइट साइड. सो बाय एडिंग xy एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस xy दैट इज xy, दोनों तरफ आप xy ऐड कर देंगे अबव इनक्वालिटी में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास. ये चीज़ें आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जस्ट इसमें थोड़ी सी आपने रीजंस देनी है. रीजन देंगे फिर आपके पास ये जो इसका प्रूफ है वो आप कर सकेंगे. तो दोनों तरफ आपने एक्स वाई को ऐड कर दिया, तो अब ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, वो 0 हो जाएंगे. 0 को जब आप एक्स जी से प्लस करेंगे एक्स जी आ जाएगा, इधर 0 डिटिविडेंटी है एक्स वाई के साथ ऐड होगी, एक्स वाई रह जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा. ठीक होगी बात ये. अच्छा जी, नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल वही है जिस तरह आप दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ कर गए हैं. इसमें आपका इस मरतबा x लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन z. अब आप जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा. ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है. वी नीड टू शो दैट आफ्टर मल्टीप्लाई दिस इनक्वालिटी विद x लेस देन 0 वी हैव xy इज ग्रेटर देन xz. दिस इज आवर टारगेट. शो कंसीडर, आप इस चीज को कंसीडर कर लेंगे. सो कंसीडर द इनक्वालिटी y लेस देन z, and similarly as above property we add additive inverse of y on both sides. This will be become minus y plus y less than minus y plus z. Minus y plus y, this is equal to 0 and it can be written as z minus y, that is 0 less than z minus y, or can be written as z minus y is greater than 0. Now multiply this inequality on both sides with x, because now x is a negative real number, so greater than sign will change to less than sign. And on the left side we use the distributive law of multiplication over subtraction. It can be written as xz minus xy, 0 into x, this is equal to 0. Next, by adding the additive inverse of minus xy on both sides, we have xz minus xy plus xy less than 0 plus xy. Minus xy plus xy, these are the additive inverse of each other, so this is equal to 0.
and 0 plus xy, this is equal to xy. Hence xz is less than xy. Given x is not equal to 0, x आपके पास एक नॉन जीरो रियल नंबर है, we need to show that, हमने ये प्रूफ करना है कि x का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा. अगर आपका x एक नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉट इक्वल टू 0 मीन नॉन जीरो रियल नंबर, we need to show that x square is greater than 0. इन पर्टिकुलरली आपने प्रूफ करना है कि 1 जो है वो 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है. ठीक है, तो पहला केस, पहली चीज, हम फर्स्टली वी शो दैट व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. देन लास्टली वी विल शो दैट 1 इज ग्रेटर देन 0. अच्छा, जब आपके पास x नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज. आपका x नॉन जीरो है, x इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस x इज आइदर ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0. आइदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0. कंसीडर द फर्स्ट केस. अगर आपके पास x ग्रेटर देन 0 है, अब आपके पास x अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर दोनों तरफ अगर x से मल्टीप्लाई करवा दें, x को x से ही मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा. दिस विल बिकम x इंटू एक्स ग्रेटर देन 0 इंटू एक्स. दिस विल बिकम x स्क्वायर एंड 0 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. तो पहले केस में प्रूफ हो गया, जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो उसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 रहेगा. सेकंड केस, अगर आपके पास x लेस देन 0 है, ठीक है, अगर आपके पास x लेस देन 0 है, देन फिर आप मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो अब चूंकि x लेस देन 0 था तो और x नेगेटिव है, x लेस देन 0 मीन x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो फिर साइन ऑफ इनक्वालिटी रिवर्स होगा. मतलब ये देखें यहाँ पर, here x is less than 0 when we multiply both side with x, up because x is negative so sign of inequality will change and this sign of inequality will reverse. तो ये लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन में चेंज हो जाएगा. तो दिस विल बिकम x into x greater than 0 into x, तो x square greater than 0. so in both cases when x is not equal to 0 then x square is greater than 0. ठीक है, दोनों केसेस में जब आपका x 0 के बराबर नहीं है, मीन टू से या तो x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है. जब आप कहते हैं x 0 के बराबर नहीं भाई, तो फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा. दोनों केसेस में आपने प्रूफ किया कि x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है. नेक्स्ट अब आपने ये प्रूफ करना है कि 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 0 से बड़ा होता है हमेशा. ठीक है, तो अब इसी चीज को हम रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट एज अब आपने देखें, आपने ये प्रूफ ये किया है, आपने रिजल्ट ये प्रूफ किया है हमने कि अगर x नॉन जीरो हो, इफ x इज नॉन जीरो देन इट्स स्क्वायर विल ग्रेटर देन 0. ठीक है, हमने ये प्रूव किया है कि अगर आपके पास x एक नॉन जीरो रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. तो अब आपके पास जो 1 है, 1 भी तो नॉन जीरो रियल नंबर है ना, 1 नॉन जीरो है, 0 के बराबर तो नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट इसका जो स्क्वायर होगा 0 से बड़ा होगा. ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 ग्रेटर देन 0, ये आपने प्रूफ कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, गिवन आपने प्रूफ करना है कि अगर आपके पास x एंड y दीज आर द टू रियल नंबर एंड बोथ आर पॉजिटिव, इफ 0 लेस देन x लेस देन y, वी नीड टू शो दैट. आपने प्रूफ करना है कि जब आप इनका रेसिप्रोकल, हम आम जबान में ये कहते हैं ना रूटीन में, कि भाई आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फिर आपके पास जो ग्रेटर एक्सप्रेशन है y वो स्मॉलर हो जाती है और जो स्मॉलर है वो लार्जर हो जाएगी. ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ऐसी सूरत में 0 1/x से बड़ा होगा और 1/x बड़ा होगा 1/y से. अच्छा, इसके लिए पहली चीज हेयर, पहली x और y दोनों पॉजिटिव हैं. इट इज गिवन दैट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. कहां लिखा दोनों पॉजिटिव है, ये आपके पास है कि x और y दोनों 0 से बड़े हैं. तो आपका x भी 0 से बड़ा है तो मैं इसको पहले कंसीडर कर रहा हूं. हेयर x इज ग्रेटर देन 0. फर्स्टली वी शो दैट, अब पहले मैं ये प्रूव करता हूं कि अगर x पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही है. ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा. लाइक एज 5 है, 5 पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो 1/5 वो भी पॉजिटिव होता है. तो लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे इन जनरल. फर्स्टली वी शो दैट 1/x इज आल्सो ग्रेटर देन 0. सपोज हम ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम ऑन द कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं कि 1/x इज नॉट ग्रेटर देन 0. 1/x 0 से बड़ा नहीं है. अब अगर 1/x 0 से बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, 1/x या तो 0 के इक्वल होगा या 1/x 0 से छोटा होगा. ऐसी है ना, दिस इंप्लाइज 1/x इज लेस देन इक्वल टू 0.
सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी कि 1 ओवर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों तरफ मैंने x से मल्टीप्लाई करवा दिया। x कौन है? x एक पॉजिटिव रियल नंबर है। कहाँ लिखा है? मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, x पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम x इंटू 1/x, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया x इंटू 0। अब x और 1 ओवर x ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। दिस विल बिकम कैंसल, और यहाँ पर आपके पास 1 रह जाएगा और x इंटू 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से ये रिजल्ट निकल आया कि आपने कहा कि 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ऐसा तो नहीं होता कि 1 0 से छोटा तो नहीं होता ना, ठीक है। अभी आपने ऊपर प्रूफ किया है कि 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी हम प्रूफ करके आए ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। दिस इज इम्पॉसिबल, दस इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन थी, दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। व्हाट वाज आवर सपोजिशन? हमारी सपोजिशन ये थी कि 1 ओवर x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। 1 ओवर x लेस देन और इक्वल टू 0 है। दिस शोज दैट 1 ओवर x इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली हम यहाँ पर ये प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हियर, कि चूंकि y भी आपका पॉजिटिव है, कहाँ पॉजिटिव है? गिवन है आपको 0 लेस देन x, x लेस देन y। इट इज गिवन दैट y आपका पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर y पॉजिटिव है 1 ओवर y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब 1 ओवर x और 1 ओवर y, these are the two positive quantity, so their product will also positive। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 1 ओवर x 1 ओवर y, दिस इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 1 ओवर x y ग्रेटर देन 0। अच्छा, गिवन आपको ये था x लेस देन y, आपके पास गिवन ये थी, गिवन एक्सप्रेशन आपको ये दी हुई है 0 लेस देन x, x लेस देन y। नाउ कंसीडर दिस पार्ट x लेस देन y, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद द पॉजिटिव क्वांटिटी 1 ओवर एक्स वाई। अभी हमने प्रूफ किया है 1 ओवर एक्स वाई इज पॉजिटिव क्वांटिटी। मल्टीप्लाई कर दें इसको 1 ओवर एक्स वाई से दोनों तरफ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज है। ये आ जाएगा अब 1 ओवर एक्स एंड एक्स, दीज आर दी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो इनका जो प्रोडक्ट होगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर वाई, और इधर आपके पास ये y और y कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 ओवर x इधर बच जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर आपका x लेस देन y है तो फिर जो बड़ा नंबर है उसका रेसिप्रोकल स्मॉलर होगा छोटे नंबर से, 1 ओवर y लेस देन आ जाएगा 1 ओवर x से। अगली चीज हमने ये प्रूफ करनी है, बस खत्म हो गया। हमने ये प्रूफ करना है कि ये चीज हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। अब अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है कि 1 ओवर y एंड 1 ओवर x बोथ आर द पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, और 1 ओवर x जो है वो 1 ओवर y से बड़ा है, लेकिन दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, इट मींस बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास आज का एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। दिस आर द इम्पोर्टेंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोपोजिशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं आपकी बुक में से, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।